सबसे पहले मेरे शिव शंकर भोलेनाथ को मेरा प्रणाम और सभी मित्रों को भी मेरा प्रणाम। आप सभी शिव की महिमा को तो जानते ही हो कि वह देवों के देव महादेव हैं और उनकी लीलाएं अनादि और अनंत हैं। वही इस सृष्टि को बनाने वाले और इसका पालन करने वाले हैं। भगवान शिव का जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं, अपितु वह तो अयोनिज और स्वयंभू है। भगवान शिव ही सृष्टि का संहार करते हैं और महाप्रलय लाते हैं, जिससे सृष्टि विलीन हो जाती है और कुछ शेष रह जाती है। वह है प्रलय करने वाले सदा शिव की ज्योति। उसी भगवान भोलेनाथ की कथाओं का वर्णन हमें शिव महापुराण में मिलता है, जिसे हम लेकर आ रहे हैं आप तक पहुंचाने। शिव महापुराण की कथाओं, उनकी लीलाओं और उनके चमत्कारों, उनकी शक्ति, उनके नाम मात्र लेने के प्रभाव, मोक्ष प्राप्ति हेतु, यह सब हम उनके पवित्र ग्रंथ से जानेंगे और ज्ञान पुण्य प्राप्त करेंगे। हमसे जुड़े रहे भक्ति रस परिवार के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और भोलेनाथ की कथाओं के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि और भी मित्र इसका आनंद ले सके। इसकी कथाओं को सुनाने से पहले हम इसी महापुराण का एक प्रसंग सुनाते हैं, जिसके अनुसार माता पार्वती ने भोलेनाथ से प्रश्न किया कि हे भोलेनाथ, कलयुग आने पर मनुष्य धर्म की मर्यादा, अनुशासन, अपने कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे और जिससे पाप बढ़ेगा, और इन पापों को करने के बाद उनकी मुक्ति कैसी होगी? जिसका उत्तर देते हुए महादेव कहते हैं, उस समय पाप ताप का निवारण का साधन होगा मेरे नाम का कीर्तन, मेरे साहित्य का अध्ययन और मनन। मुझसे संबंधित साहित्य शिव पुराण में संग्रहित है। इस शिव पुराण के पठन पाठन, श्रवण एवं उसके अनुसार आचरण करने से मानव अवश्य पाप रहित होकर शिव तत्व को प्राप्त कर लेगा। तो प्यारे मित्रों, शिव पुराण के श्रवण मात्र से मानव क्रोध, लोभ, काम वासना आदि में लगे लोगों को कैसे मुक्ति मिल जाती है, ये मानव के मुक्ति धाम का सुदृढ़ सोपान है। तो चलिए मित्रों, अब हम शुरू करते हैं शिव पुराण की कथा। शिव पुराण वह शास्त्र है जिसके पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। महर्षि व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। मित्रों, शिव पुराण नाम का यह ग्रंथ 24,000 श्लोक से युक्त है। इस पवित्र ग्रंथ का वर्णन सूत जी द्वारा कहा गया। जब ऋषि शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, कृपा करके ये बताइए कि कलयुग में जीवों के मन में राक्षसी विचार पैदा हो गए हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है? किस उपाय के द्वारा मनुष्य का चित्त स्वच्छ रह सकता है और शिव को प्राप्त कर सकता है? तब सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, तुम्हारे मन में पुराणों की कथा सुनने की इच्छा जागी है। मैं यह सुनकर प्रसन्न हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें शिव पुराण की कथा का अमृत पिलाऊंगा। यह शिव पुराण बहुत ही उत्तम है। इसे पढ़कर या सुनकर शिव की भक्ति प्राप्त होती है और उसके द्वारा मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसे पढ़ने से मन की संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और सब पापों का नाश हो जाता है। सब सुखों को भोगकर शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है और सब प्रकार के दान और यज्ञ करने पर भी जो उत्तम गति प्राप्त नहीं होती, वह इस पुराण के सुनने या पढ़ने से सहज ही मिल जाती है। फिर शिव पुराण की महिमा सुनकर शौनक जी ने सूत जी से कहा, आदरणीय सूत जी, शिव पुराण की महिमा सुनाकर आपने हमारा उद्धार किया है। आपका धन्यवाद। हम सब समझ गए हैं कि शिव पुराण सुनने के बराबर अन्य कोई दूसरा साधन पाप कर्मों से छुटकारा दिलाने वाला नहीं है। परंतु सूत जी हमें ये बताए कि कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध हो सकते हैं।
इस बारे में हमें बताइए। तब सूत जी बोलते हैं, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, दुष्ट, काम और क्रोध में सदा डूबे रहते हैं, वे सब इस पुराण की कथा सुनकर पाप से मुक्त हो जाते हैं। जिससे जुड़ी एक कथा का दृष्टांत तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। किरातों का एक नगर था। वहाँ एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही अज्ञानी था, जिसका नाम देवराज था। वह धर्म कर्म में विश्वास नहीं करता था और न ही कभी संध्या वंदन करता था और हरदम वेश्याओं के साथ रंगरेलियों में रहता था और दूसरों का धन हड़पता रहता था। एक बार संयोगवश घूमता घामता वह तीर्थराज प्रयाग के पास झूसी में पहुंच गया। वहां एक शिव मंदिर बना हुआ था, जहां बहुत से संत महात्मा इकट्ठे होकर बैठे थे। वह इस शिव मंदिर में ही ठहर गया। वहां उसे ज्वर हो गया और जिस कारण वह वहीं पर रुका रहा। मंदिर में एक संत ब्राह्मण शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर की पीड़ा से दुखी देवराज उस कथा को निरंतर सुनता रहा और लंबे समय तक ज्वर रहने के कारण उसकी वहीं मृत्यु हो गई। जब वह मर गया तो पापी होने के कारण यमदूत उसे बांधकर यमपुरी में ले आए। इस समय भगवान शिव के पार्षद भी वहां आ गए। उन्होंने यमदूतों को धमकाकर देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और एक सुंदर विमान पर बैठाकर उसे लेकर कैलाश जाने को तैयार हो गए। यमपुरी में शोर शराबा होने लगा। शोर शराबे को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। शिव के दूतों को पहचानकर उन्होंने अंतर्दृष्टि से सब कुछ जान लिया और उनका आदर सत्कार किया। जिसके बाद वे शिवदूत उस ब्राह्मण को कैलाश से ले गए और शिव जी को सौंप दिया। झूसी में शिव पुराण की कथा सुनने के कारण शिव जी उससे बड़े प्रसन्न हुए और उसे शिवलोक में स्थान दे दिया। इस प्रकार अत्यंत पापी ब्राह्मण पापों द्वारा मिलने वाले कष्टों से छुटकारा पा गया। दर्शकों, आज की यह कथा यहीं समाप्त होती है। अगर यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें और पुण्य के भागी बने। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले शिव पुराण की कथा में। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।